हम बात कर रहे हैं कि कैसे कोरोना काल में सबसे बड़ी तलवार इस वक्त नौकरियों पर लटक रही है, कैसे ये संकट लगातार गहराता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त आलोक जोशी जी मौजूद है। आलोक जी, जीडीपी का जो ग्राफ है, प्रोजेक्टेड स्कोर नीचे की ओर आ रहा है, ये ग्राफ नीचे की ओर बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर ऊपर की ओर बढ़ रही है। ये जो अर्थव्यवस्था की कोमा जैसी स्थिति है, इस पर कोई वेंटिलेटर काम करेगा भी या नहीं? देखिए, ये स्थिति जो है वो तो दिख रही है, आपने बताया जो आंकड़ा। उसके अलावा इसमें जो बहुत खतरनाक चीजें हैं वो ये हैं कि ऐसे में अमीरों की गिनती बढ़ती जा रही है देश में, कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। अभी हमने कामत साहब से सुना, संजय जी से सुना, लेकिन जो बड़ी लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया है पिछले साल भर में। और वो उछाल की वजह उनका कोई कारोबार बढ़ना नहीं है, उसकी वजह है कॉस्ट कटिंग करना, जिसकी तरफ कामत साहब ने इशारा किया था कि मजबूरी होगी तो हमको भी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। उन कंपनियों ने अपनी बहुत कॉस्ट कटिंग की है और इससे उन्होंने अपना मुनाफा बढ़ा लिया है। अब जो हालत है इसमें, इस महीने, मई के महीने, पिछले महीने में 1.5 करोड़ रोजगार, इस देश में करीब 39 करोड़ लोग रोजगार में थे 2 महीने पहले। अभी 37.5 करोड़ के आसपास वो संख्या रह गई है, जिसमें से नौकरी पेशा लोग होंगे करीब 7 करोड़। नौकरी पेशा लोग भी पिछले 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गंवा चुके हैं, जो कि बहुत खतरनाक आंकड़ा है। और हर महीने ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चिंता की बात यह है, सीएमआई का आंकड़ा देखें, ये बात एकदम सही कही गई कि आप सिर्फ गरीबों को नहीं, आपको अब मिडिल क्लास को भी राहत देने की जरूरत पड़ेगी। मदद देने, मतलब राहत का अर्थ कोई टैक्स में छूट वूट नहीं, आपको सीधे उनकी जेब में पैसा डालने की जरूरत पड़ेगी और 1000-2000 से काम नहीं चलेगा। इसलिए सरकार को एक बार जी कड़ा करना पड़ेगा। 3-4 दिन पहले उदय कोटक जी ने, जो उस वक्त तक सीआईआई के प्रेसिडेंट थे, बड़े नामी गिरामी बैंकर हैं, इस सरकार के बड़े समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने सरकार से कहा कि अब नहीं तो कब। और अब वक्त आ गया है कि आप बड़े पैमाने पर नोट छापें और पैसा बांटें, बिल्कुल वैसे जैसे अमेरिका की सरकार कर रही है पिछले साल भर से, ब्रिटेन की सरकार कर रही है, जर्मनी की सरकार कर रही है, तमाम देशों ने किया है। मुझे लगता है, उम्मीद ये थी कि इकोनॉमी वापस पटरी पे लौटने लगेगी तब ये काम किया जाएगा। और अब इस वक्त पटरी पे लौटने के लक्षण दिख नहीं रहे हैं। संकट गहरा रहा है अगर सरकार ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इस हालत में नहीं है कि वो कुछ कर सके, वो इन्वेस्टमेंट कर सके। आम आदमी इस हालत में नहीं है, उसकी जेब में इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बचत में से निकाले खर्च करे। उल्टे वो डर गया है, उसको लगता है जो पैसा है इसको बचा के रखो, तो वो खर्च करने निकल नहीं रहा है। गरीब आदमी को जो पैसा मिलता है वो जाके खर्च कर देता है, लेकिन उसको जितना मिला है उतने से इकोनॉमी में धक्का लगेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए इस वक्त रास्ता एक ही है, सरकार को करना पड़ेगा और बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा, जी कड़ा करके करना पड़ेगा। सारे घाटे, फिस्कल डेफिसिट और दुनिया की आलोचना और रेटिंग की चिंताएं त्यागनी पड़ेंगी। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। अंकित कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुज़ेरो मोबिलिटी के सीईओ हैं। अंकित जी, 2020 विज़ावी 2021 आपके सेक्टर ने किस तरीके से डिमांड और सप्लाई का लुका छिपी का खेल देखा है? क्योंकि पिछले साल स्थिति अलग थी, इस बार सेकेंड वेव के बाद स्थिति अलग है। बिल्कुल नया। इनफैक्ट पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें पड़ा था, बिकॉज नेशन वाइड लॉकडाउन था। एंड प्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लॉजिस्टिक्स, और पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स ब्रेकडाउन हो जाता है और उसको वापस आने में 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं। इस बार भी सिमिलर वे में हमारे साथ हो रहा है कि लॉजिस्टिक्स कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो चुका है। डिमांड है हमारे पास बहुत ज़्यादा, बट सप्लाई नहीं हो पा रही है। कंपोनेंट्स अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चंस आ जाती हैं और चैलेंजेस वहीं पे आनी शुरू हो जाती हैं। ऑल्दो अप्रैल का महीना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज हमारी 90% वर्कफोर्स कोविड से लड़ रही थी। थैंकफुली सबके सब वापस आ गए, किसी को कुछ हुआ नहीं और कुछ हानि नहीं हुआ उस तरीके का। लेकिन हमारी डिमांड बहुत 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 ही ज़्यादा नीचे गई। मई के महीने में जैसे थोड़ी बहुत सर्टेनिटीज़ आनी शुरू हुई कि मार्केट खुलने वाला है, चीज़ें आगे ठीक होने वाली हैं वगैरह वगैरह, मार्केट वापस से उसकी तरफ जा रहा है। नाउ अगर आप ऑटोमोबाइल की बात करें, ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करें, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इकलौती ऐसी सेक्टर है जिसके अंदर जॉब क्रिएशन हो रही है आज के डेट में। हम लोगों को हायर कर रहे हैं। हमने लास्ट मंथ में हमने करीबन अपनी 10% वर्कफोर्स को बढ़ाया है। और इसका सिंपल रीज़न यही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारी डिमांड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी
इस बार डिमांड सर्ज काफ़ी ज़्यादा है, बट वही सप्लाई का सबसे बड़ा इशू आता है, सप्लाई की सबसे बड़ी चैलेंज आ जाती है, बिकॉज एक बार आप लॉजिस्टिक्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, लॉकडाउन में चली जाती है, फिर उसको रिकवर होने में बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाता है। सो वी आर जस्ट वेटिंग कि कैसे लॉजिस्टिक सिस्टम धीरे धीरे वापस से ट्रैक पे आए, चीज़ें खुलनी शुरू हो, डीलर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज डीलर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको सस्टेन करना, घर बैठे रहना 2-3 महीने और बिल्कुल जीरो सेल्स करना, इन्वेंट्री को वैसे ही रखना। तो हम लिक्विडेट करा रहे हैं, हम दूसरे तरीके से कोपिंग मैकेनिज्म्स क्रिएट करके ऑनलाइन के थ्रू, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के थ्रू, रिव्यू करा के वी आर ट्राइंग टू कोप अप और डीलर को लिक्विडेट कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ठीक है। डीलर सस्टेन कर सके उस चीज़ को।